नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने असम और बंगाल में सरकार बना लिया है। वहीं केरल में आज भी बड़ा सवाल है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह स्थिति किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। केरल कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो घमासान मचा है, उसने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि दिल्ली में बैठे आलाकमान की रातों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि जहां पार्टी हारती है वहां संकट होता ही है, लेकिन जहां जीतती है वहां उससे भी बड़ा संकट पैदा हो जाता है। यह केवल केरल की समस्या नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी के डीएनए में समा चुका है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जहां चुनाव हारती है वहां तो कलह होती ही है, लेकिन जहां वह जीत हासिल करती है वहां वह और भी ज्यादा कूड़ा मचा देती है। कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके ज्वलंत उदाहरण रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का 2.5 साल का फॉर्मूला आज भी विवादों में है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग ने पार्टी की जड़ों को खोखला कर दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा का खामियाजा पार्टी को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। अब यही पटकथा केरल में दोहराई जा रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नेताओं के बीच खींचतान कांग्रेस की पुरानी बीमारी बन चुकी है। अब वही तस्वीर केरल में भी दिखाई दे रही है। केरल में इस वक्त राजनीति अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। सरकार गठन तो दूर, अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह की खींचतान और अंदरूनी लड़ाई सामने आ रही है, उसने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है कि दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बैठकों और लॉबिंग का दौर लगातार जारी है। एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े दावेदार मैदान में हैं और इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खुलकर सामने ला दिया है। दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी आसानी से किसी एक नाम पे सहमत हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन चुकी है उससे साफ लग रहा है कि फैसला चाहे जो हो, विवाद रुकने वाला नहीं है। इस पूरे विवाद के केंद्र में सबसे बड़ा नाम है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस संगठन में उन्हें राहुल गांधी का सबसे करीबी नेता माना जाता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ज्यादा प्रभाव केसी वेणुगोपाल का है। पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। कई बार बड़े फैसले खड़गे साहब को भी उनसे पूछ कर ही लेना पड़ता है। विडंबना यह है कि वेणुगोपाल, जिनका काम राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है और राज्यों में मुख्यमंत्री तय करना है, वे खुद केरल में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे कूद पड़े हैं। वेणुगोपाल ने संगठन महामंत्री के पद पर रहते हुए टिकट बंटवारे में भी बड़ा खेल किया। उन्होंने बैकडोर से अपने करीबियों को टिकट दिलवाए ताकि चुनाव के बाद विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में रहे। यही सत्ता लोलुपता का एक चरम उदाहरण है, जहां एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता बच्चों के खेल में शामिल होकर राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहा है। अब केसी वेणुगोपाल लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस की जीत के बाद उन्होंने अपने समर्थक विधायकों का सक्रिय करना शुरू कर दिया। टिकट वितरण से लेकर संगठन के भीतर लॉबिंग तक हर जगह उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा विरोधी चेहरा बनकर उभरे हैं वीडी सतीशन, जो पिछले 5 वर्षों से केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया और कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतीशन की ताकत उनका संगठन है। जिला अध्यक्षों से लेकर त्रिशूर और अन्य क्षेत्रों के जमीनी कार्यकर्ता उनके समर्थन में सड़कों पे उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस व्यक्ति ने 5 साल तक संघर्ष किया, उसे दरकिनार कर दिल्ली से थोपा गया नेता स्वीकार्य नहीं होगा। सतीशन के पास करीब 40% से ज्यादा विधायकों का भी समर्थन बताया जा रहा है। वहीं त्रिशूर समेत कई इलाकों में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जिसने जमीन पे मेहनत की हो और जिसने 5 साल तक विपक्ष की लड़ाई लड़ी हो।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली में बैठे नेता सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि स्थानीय नेताओं की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी का नाम भी चर्चा में आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक वर्ग चाहता है कि प्रियंका गांधी इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि केरल में उनका प्रभाव माना जाता है और वायनाड सीट से उनका सीधा जुड़ाव रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहती तो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया ज्यादा संतुलित हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरा फैसला राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं के हाथ में ही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राहुल गांधी की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी अक्सर उन लोगों पे ब्लाइंड फेथ करते हैं जो उनके व्यक्तिगत तौर पे करीबी होते हैं। वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी बातों को मनवाने के लिए भावुकता का सहारा लेते हैं। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को इसीलिए प्राथमिकता दी गई क्योंकि वे पार्टी के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम थे। राहुल गांधी को ऐसे वफादारों की तलाश रहती है जो सीधे संवाद में रहे और दिल्ली की सेवा करते रहे। केरल में वेणुगोपाल इस भूमिका में फिट बैठते हैं, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ जीरो मानी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की राजनीति सिर्फ लोकप्रियता पे नहीं, बल्कि संगठनात्मक पकड़ और हाईकमान के रिश्तों पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि कई बार जमीन पे मजबूत नेता भी पीछे रह जाते हैं और दिल्ली के पसंदीदा नेता आगे निकल जाते हैं। हालांकि इससे पार्टी के अंदर बगावत का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ा नाम लगातार चर्चा में है, शशि थरूर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि इतने बड़े राजनीतिक संकट के बावजूद शशि थरूर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहे हैं। ना तो उन्होंने खुलकर किसी दावेदार का समर्थन किया और ना ही खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल किया। शशि थरूर इस समय दुविधा में हैं। एक तरफ वे कांग्रेस के भीतर अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान भी कायम रखना चाहते हैं। कई बार उनके बयान कांग्रेस लाइन से अलग दिखाई देता है, जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। कांग्रेस के कई नेताओं को डर है कि अगर शशि थरूर को ज्यादा महत्व दिया गया तो राहुल गांधी नाराज हो सकते हैं। यही वजह है कि संगठन में उनकी पकड़ कमजोर मानी जाती है। हालांकि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता अलग स्तर की है, लेकिन कांग्रेस के अंदर सत्ता की राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से तय नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फैसला कब होगा। चुनाव परिणाम आए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पे सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा हो रही है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अभी भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वे नेता है जो चाहते हैं कि संगठन और कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दिया जाए और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ताकि दिल्ली और राज्य के बीच तालमेल बना रहे। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद केंद्रीकृत हो चुकी है। राज्यों में चुने गए विधायक और स्थानीय संगठन कई बार खुद को असहाय महसूस करता है, क्योंकि अंतिम फैसला दिल्ली से होता है। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चयन को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। केरल में भी फिलहाल यही स्थिति बन चुकी है। पार्टी के अंदर कई नेता खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुटबाजी अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है। अगर फैसला किसी एक गुट के पक्ष में जाता है तो दूसरा गुट खुलकर विरोध कर सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान बेहद सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी एक ऐसा फार्मूला तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों गुटों को संतुष्ट किया जा सके। संभव है कि कर्नाटक की तरह यहां भी भविष्य में मुख्यमंत्री पद बदलने का आश्वासन दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेता इस बार ऐसे आश्वासनों पर भरोसा करेंगे। कांग्रेस के भीतर कई नेताओं का मानना है कि पार्टी को पुराने तरीके बदलने ही होंगे। अगर लगातार इसी तरह की गुटबाजी चलती रही तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। केरल कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है और यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा संदेश देती है। आज दिल्ली में होने वाली बैठक निर्णायक हो सकती है।
यदि फैसला केवल राहुल गांधी की पसंद यानी केसी वेणुगोपाल के पक्ष में होता है तो केरल कांग्रेस में बड़ी टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता विद्रोह कर सकते हैं और संगठन बिखर सकता है। वहीं अगर लोकतांत्रिक तरीके से विधायकों और स्थानीय नेताओं की राय मानी जाती है तो वी सतीशन का पलड़ा भारी है। लेकिन कांग्रेस की पुरानी परंपरा को देखते हुए शायद 2.5 साल या लोकसभा चुनाव तक इंतजार करो वाला कोई कंफ्यूजन भरा फॉर्मूला दिया जा सकता है, जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ किया गया। केरल में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा उठाकर कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब कुर्सी की इस लड़ाई ने जनता के बीच एक नकारात्मक संदेश भेजा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने पुराने इतिहास से कुछ सीखती है या एक बार फिर सत्ता के लोभ में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। एक बात तो तय है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री जो भी बने उसके लिए कांटों भरा ताज ही होगा और पार्टी के भीतर का बवाल शांत होना मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि फैसला चाहे जो हो, कांग्रेस के अंदर का बवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शुरू हुई यह लड़ाई आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर पर होती है सीधी और बेबाक बात। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।